नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उतरे कोरोना की जंग में, कहा अभी नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन। प्रदेश के बेरोजगारों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बड़ी राहत, मंडी समितियों में जल्द होगी एलडीसी के 511 पदों पर भर्ती। नीट भर्ती परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा ऐलान, लेवल 1 में केवल बीएसटीसी अभ्यर्थी ही होंगे शामिल। किसान समर्थन में एनएसयूआई ने निकाली रैली को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिखाई हरी झंडी। कोरोना टीके को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के समस्त जिले कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मैंने निर्णय लिया है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मेरी बारी बाद में आनी चाहिए। पहले हम प्रायोरिटी ग्रुप्स का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करेंगे और बाद में मेरा वैक्सीनेशन होगा। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की एसएलपी पर सुनवाई की। खंडपीठ ने बसपा के अधिवक्ता से पूछा कि उन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पेश की है, क्या हाईकोर्ट में एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध खंडपीठ में अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं सुनवाई के दौरान इंटरनेट के बाधा के चलते खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 7 जनवरी को तय की है। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के गत 24 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी गई है। चलिए बात करते हैं क्रिकेट के दादा की। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की सेहत में अब पहले से थोड़ा सुधार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उन्हें एक और एंजियोप्लास्टी से गुजरना होगा। 9 डॉक्टरों की टीम ने बताया कि एंजियोप्लास्टी बाद में होगी। फिलहाल उन्हें मंगलवार या बुधवार तक अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। गौरतलब है कि सीने में दर्द उठने के बाद कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में गांगुली की एंजियोप्लास्टी हुई थी। उनके हृदय की 3 धमनियों में अवरोध पाया गया था, जिसे हटाने के लिए उन्हें एक स्टंट लगवाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर थोड़ी राहत आई है। अब प्रदेश की विभिन्न मंडी समितियों में एलडीसी के 511 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंडियों में सूचना सहायक के 253 पद, स्पेशल कोर्ट में 6 विभिन्न पद, विधिक सेवा प्राधिकरण में वाहन चालक के 5 पद सृजित किए जाने को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार ने जेईएन और एईएन भर्ती में बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है। अब भर्ती प्रक्रिया में राजस्थान जीके के अंक बढ़ा दिए गए हैं। अब परीक्षा में राजस्थान जीके के 60% प्रश्न होंगे। बीते लंबे समय से प्रदेश के बेरोजगार युवा इसी को लेकर मांग कर रहे थे। सरकारी बिजली कंपनियों की भर्ती में ये राहत दी गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज रीट परीक्षा को लेकर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता शिक्षा संकुल में आयोजित हुई। प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को संशोधित विज्ञप्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है। बोर्ड मंगलवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी करेगा। लेवल 1 में केवल बीएसटीसी के छात्र ही पात्र होंगे। इसको लेकर हाल ही में अभ्यर्थियों ने बड़ा आंदोलन किया था। 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। 25 अप्रैल को होगी परीक्षा। परीक्षा के लिए शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पिछली सरकार ने 2017 में रीट परीक्षा में अनुसूचित जाति नॉन टीएसपी के लिए पहले जो 60% थी, अब वह 55% कर दिया गया है और टीएसपी के लिए 36% कर दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, एसबीसी और ईडब्ल्यूएस को 5% की छूट दी गई है। उन्होंने रीट में सिलेक्शन पर 90% रीट का स्कोर और 10% एकेडमी का वेटेज किया जाएगा। स्नातक और स्नातकोत्तर को 50% से कम अंकों के अभ्यर्थियों को भी रीट में शामिल किया जाएगा। इन सभी श्रेणियों में पिछली 2017 की रीट में 60% था, जिसको 5% की रियायत देकर के 55% किया गया है। समस्त श्रेणी विधवा, परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए भी 60% था पिछली भर्ती में। हमने इसमें 10% की रियायत दी है। 50% न्यूनतम अंक हमने माने हैं। और दिव्यांग निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, इसमें भी 60% था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में भी लोग पिछले समय जो सिलेक्ट बच्चे गए और हाईकोर्ट ने भी इसको 40% तक अलाउ किया था, तो हमने उसको हाईकोर्ट के निर्णय को और लोगों की डिमांड्स को देखते हुए इसमें भी 40% न्यूनतम अंक हमने करने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में प्रदेश की एनएसयूआई ने आज साइकिल रैली के जरिए दिल्ली कूच किया।
एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से साइकिल रैली रवाना हुई। रैली को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री हरीश चौधरी, अशोक चांदना, विधायक कृष्णा पूनिया भी मौजूद रहे। कोरोना टीकाकरण को लेकर भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को डीजीसीआई की मंजूरी मिलने पर एक और सीएम अशोक गहलोत वैक्सीन के समर्थन में है, वहीं दूसरी ओर उनकी ही पार्टी के विधायक प्रशांत बैरवा स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीन पर ओछी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण और कोरोना वॉरियर्स का अपमान है। एनटीटी भर्ती परीक्षा में चयनित 504 अभ्यर्थियों ने महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के बंगले के बाहर पड़ाव डाला हुआ था। ये सभी अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद जल्द नियुक्ति पाने को लेकर मांग कर रहे थे। महिला बाल विकास विभाग ने अभी तक इस भर्ती के लिए पाठ्यक्रम की समकक्षता की तय नहीं की है। वहीं महिला बाल विकास विभाग के सचिव के पाठक के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया है। फुलेरा में आमजन को अघोषित बिजली कटौती और पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी को लेकर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में क्षेत्रवासी पेयजल और विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। इस पर विधायक निर्मल कुमावत ने अधिकारियों को जल्द समस्या सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही अगर समय रहते समस्याओं का सुधार नहीं किया गया तो जन आंदोलन करने की भी चेतावनी दे डाली। विधायक ने बताया कि सर्दी के मौसम में 4-5 दिन से पेयजल सप्लाई हो रही है, साथ ही बिजली की अघोषित कटौती हो रही है, जिससे आमजन बुरी तरह परेशान है। देखी होगी ग्रामीण एरिया में 5-5, 7-7 दिन से पानी पीने का मिल रहा है। पिछली सरकार में डेली तो नहीं मिलता था, मगर एक दिन छोड़ के एक दिन सुचारू व्यवस्था थी। दुर्भाग्य से वर्तमान में 1-1.5 साल में पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को सड़क पर निकलने की मजबूरी आ चुकी है। हमने आज हमारी मांग जयन महोदय को रखी है कि आप अपनी व्यवस्था ठीक करें, हैंडपम्पों को ठीक करें, बिना किसी भेदभाव के काम करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इसको जन आंदोलन के रूप में लेगी। हम लोग थक चुके हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हम भी थक चुके हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जनता की, और दुर्भाग्य से जनता ने फिर भी जनाधार कांग्रेस पार्टी को दिया है। मगर फिर भी हम हमारा राज धर्म निभाएंगे। हम विपक्ष में हमारा फर्ज है जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए अपनी आवाज़ उठाने का। इसी चरण में पानी को लेकर अब हम पूरा आंदोलन करने की तैयारी में। आयुर्वेद चिकित्सक ठगलनाथ जी का ट्रांसफर रायथा से पाली हो गया है। ग्रामीणों ने ठगलनाथ जी का ट्रांसफर हो जाने पर विदाई समारोह रखा है। इस मौके पर ग्राम पंचायत रायथल की सरपंच विमला कुंवर और सरपंच प्रतिनिधि जसराज सिंह राजपुरोहित ने ठगलनाथ जी को माला व साफा पहनाकर विदाई दी। इस मौके पर समाज सेवी रण सिंह राजपुरोहित, नारायण बाल विधिया मंदिर रायथल के संस्था प्रधान छत्तर सिंह और तोलाराम चौधरी सहित समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समाज सेवी रण सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि जालौर जिले में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव केस ग्राम पंचायत रायथल से आया था। आयुर्वेद प्रभारी ठगलनाथ जी ने कोरोना के समय में ग्रामीणों की बहुत अच्छी सेवा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।